अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप सबकी खिदमत में प्रोग्राम 10 मिनट्स लेके हाजिर हूँ। मैंने आपके साथ एक सिलसिला शुरू किया है और आप दोस्तों और आप देखने वालों के लिए जो है ना मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनानी चाहता हूँ जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है ना मौक़ों के ऊपर आपकी रहनुमाई करे। मेरा ये वाक़या जो है ना, अगर आप इसको उसी सेंस से लेंगे कि जिस सेंस से मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ या मैं आपको ये वाक़या जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो यकीनन आप इसको जो है ना मस्बत अंदाज में लेंगे। और दोबारा मुझे इंशाअल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स जिस तरह फॉलो करते हैं, जिस तरह से आप सब जो है मुझे कमेंट्स करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैंने आपको ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना, मेरी ज़ाती जो है ना बिल्कुल एक एक लफ्ज़ आपके साथ मैं दुरुस्त शेयर करूँगा, सारे हालात वाक़यात आपको बताऊँगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे फादर और मेरे भाई जो है ना एक दुश्मनी, एक सिलसिला चल रहा था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। मेरा भाई जो है ना उसका दाखिला जिसने करवाया, बस मेरे भाई से गलती हुई। उसको उम्र कितनी थी इन लड़कों की, आप देखो ना, मैं जो बातें आप सबको कहता हूँ कि जो दुनिया से कूच कर गए, जो 90s का जो दौर था, पुलिस मुकाबलों की भरमार थी। अक्सर औकात जो लोग थे वो सुबह मिठाई वाली दुकानों पे जो है ना खड़े होकर वो जो है अखबारात पढ़ते थे और आपस में एक दूसरे से बहस करते थे। ये वो दौर था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन अखबार में पुलिस मुकाबले की खबर नहीं होती थी, लोग एक दूसरे को हैरानगी से देखते थे। खबरें अखबार उन्हीं दिनों इन्हीं खबरों की वजह से एक्सक्लूसिव जो है जो क्राइम की स्टोरीज होती थी उनको लगाने की वजह से, उनको अपने पेपर्स में छापने की वजह से जो है ना वो सब अखबारात को जो है ना एक दफ़ा काट गया था। तो आपको पता है कि लोग हमारे जो है ना ये चटखारी खबरें जो हैं या रियलिटी को नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि ऊपर शाह सुर्खी जो है ना कोई खून की जो नदियाँ बह रही हों, तो फिर लोग जो है ना अखबार को पढ़ना पसंद करते थे। ये वो दौर था। खैर बहरहाल मैंने आपसे बात ये शेयर करनी है कि यार मैं आपको लोगों को ये कहता हूँ कि दुश्मनी का जो है ना, इसका अगर आप मस्बत सोच रख कर और अपने आप को और अपनी औलाद के लिए अगर आप ये सोच कर कि मैंने अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, जिस दुश्मनी की वजह से आपके साथ मुआशरे ने नाइंसाफ़ी की है, आपने वो चीज़ अपनी औलाद को डिलीवर नहीं करनी। खुदारा मैसेज ये है, ये स्टोरी सुना के मैं मशहूर हो जाऊंगा या मैं कुरैशी साहब को क्या मशहूर कर दूंगा। ये कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है। एक तरफा जो मेरे जहन में है मेरे भाई के बारे में, इस दुश्मनी के बारे में, इस दुश्मनियों के बारे में मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं बात अच्छी करूँगा आप सब सुनेंगे। अगर मैं ज़रा सी भी ओवर एक्ट या कोई ऐसी बात करूँगा तो आप लोग मुझे डिसलाइक करेंगे मेरे रवैये से, क्योंकि मैं कोई बाकायदा तौर पर कोई आर्टिस्ट या कोई फनकार नहीं हूँ, मेरी कोई रिहर्सल नहीं है। मैं जो दिल में आता है मैं वो बात कर देता हूँ। खरी और सच्ची हकीकत पे मैं अपनी आपको ये बातें बताता हूँ। मैं मुन्ने कुरैशी से जो है ना बड़ा मुतासिर था। मैं ये सोचता था कि यार ये बंदा जो है ना, दुश्मनी में नाम आ गया, कोई ऐसे मामला थे जो मैं नहीं मुनासिब समझता डिस्कस करने। तो मैंने जो है ना मैंने इसकी पॉजिटिव बातें जब सुनी ना, बड़े बेशुमार वाक़यात थे और उसमें जो चंद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद आई, गलत भी थी या सही थी, जो भी थी, कोई लोग उसके बारे में नेगेटिव भी कहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी कहते हैं, तो मैं जो है ना उसकी बिल्कुल ज़रा ज़रीन इस बात की जो है ना मैं कहूँगा कि उन्होंने सही किया था। और इस बात ने ही मुझे मुतासिर किया कि यार जिस बंदे में इतनी गैरत हो वो बंदा वो दोस्त होना चाहिए, ना कि दुश्मन। खैर वो मामला इस तरह था कि इनका कोई था किसी फैमिली के साथ कोई मामला, तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, लेकिन ये हवा जिस वक्त न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी तो मैं खुद यानी कि ज़हनी तौर पर इस बंदे के खिलाफ हो गया हूँ। क्योंकि अखबारात चटखारी खबर बना के, कोई बंदा उस वक्त कोई मोबाइल तो नहीं था, कोई व्हाट्सएप या कोई इस तरह हो जाए, तो ये सारा इस तरह मामला, तो अफवाहें ज़्यादा चलती थी। बाहर क्या वो जिस वक्त आपके जहन में माइंड सेटअप में कोई चीज़ बैठ जाए और आप किसी को बुरा समझ लें, तो फिर इसको क्लियर करने के लिए आपको मस्बत उसकी चीज़ें सुनने में मिलेंगी तो आप उसको करेंगे। मेरे जहन में पॉजिटिव की बजाय एक नेगेटिव जो है उनका इमेज बना हुआ था। दुश्मनी का सिलसिला इस हद तक पहुँच चुका था कि मैंने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पुलिस की जो है अटैक करवाए। पुलिस अफसरों को मैंने बहुत ज़्यादा उनकी जो है हेल्प करनी, क्योंकि वो लाहौर शहर का जो है इंतहाई वांटेड था। आज वो मेरा भाई है, मैं जो प्राउड है इस बात पे, ये बात मैं को खुदा न खास्ता उन पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात हम लोग किस तरह से हम इन हालात के दुराहे में फंस गए। ये हालात की जो कुम्क मेरी जिसे आप कहते हैं ना, इसमें हम कैसे, इस भंवर में हम कैसे फंस गए। आप इस बात को समझिएगा। किसी बंदे का भी दिल नहीं करता, किसी माँ का ये दिल नहीं करता कि मेरा बेटा भरी जवानी में कब्र में जाकर सो जाए। किसी का भाई बाप नहीं चाहता। ये जो उन उम्रों के ये वाक़यात हैं कि भाइयों की बात में ठीक है, उनके आपस में 100 मामलात हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं मिलते, लेकिन ये उस उम्र के वाक़यात हैं कि उसमें भाइयों का जज्बा माँ बाप से भी किसी टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। कि हमारा फादर अगर हमारे भाई के साथ बदतमीजी करता, हम फादर के आगे खड़े हो जाते हैं। ये वो दौर था जब मेरा मैं इन दो चीज़ों से, एक बाप के रिश्ते से और बेटे के रिश्ते से, भाई के रिश्ते से मैं महरूम हो गया।
لیکن اس میں اگر آپ, میں بات وہی کروں گا, اگر آپ ایک اچھا کانسیپٹ رکھتے ہو اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہو تو آپ اپنے دشمن کو ایک پازیٹیو اینگل سے لو اور اس کے بارے میں دیکھو کہ یہ کس طرح کا ہے, بےہودہ ہے, یہ بغیرت ہے, یہ خدا نہ خواستہ کس طرح کا, یہ منافق ہے. وہ اگر وہ اس طرح کا تو ٹھیک ہے, آپ اس سے لڑائی کرو. لیکن اگر آپ کو دنیا اس کے بارے میں پازیٹیو چیزیں بتائے اور بلکہ آپ کی اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ نہیں جی وہ یہ جو بات آپ کو کسی نے بتائی ہے غلط ہے, تو میرے جیسے بندے کی بات کاٹنا اور اس کو غلط کہنا یہ منہ پہ بیٹھ کے بڑی مشکل بات ہوتی ہے. بھارگو, میں نے ساری چیزیں میں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس بندے کے کریکٹر کو دیکھا. وہ جو فیملی قتل ہوئی تھی انہوں نے اس کے ساتھ ایک زیادتی ایسی کی تھی. یار جب دشمنی میں پولیس کو لا کے اپن پولیس والوں سے کس چیز مجھے بھزت کرواؤ گے نا, یا پولیس کو بیچ میں استعمال کرو گے, یا جن گھروں میں پولیس استعمال ہوئی ہے یار وہ منو مٹی نیچے چلے گئے ہیں. بڑی بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ پولیس والوں نے کبھی بھی مثبت کردار نہیں ادا کیا. اس وقت کی پولیس نے, ان کا یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف آگ جلتی رہے اور ہم ہاتھ سینکتے رہے. یہ اس دور کی باتیں ہیں, 90 کی دہائی کی باتیں ہیں. بہت خطرناک یہ دور تھا. عمر ورک صاحب, یہ گل لشکر صاحب اسٹاف کے بعد رائے میر کھل صاحب, یہ اس کے علاوہ الطاف جگہ, اس کے علاوہ کئی ایسے ڈی ایس پی پولیس آفیسر جو اس وقت منجے ہوئے تھے. یہ اس دور کی باتیں ہیں. وہ پولیس مقابلوں کا دور تھا. جو پولیس مقابلے زیادہ کرتا تھا اس پولیس والے کو زیادہ پراؤڈ کے ساتھ محکمے میں دیکھا جاتا تھا. کسی کا دل کرے گا چلتی مشین میں ہاتھ دینے کو, مجھے آپ یہ بتاؤ. تو میں آپ کو یہی باتیں بتاتا ہوں. اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے نا اگلے پروگرام میں کروں گا. میں تھوڑا غصے میں آ جاتا ہوں یار, غصے میں اپنے بھائیوں کے لیے نہیں آتا, میں آپ کو ایک ایکسپریشنز وہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھو. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی قسط اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.